ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को भगवान शिव के पावन सावन मास की बहुत बहुत बधाई हो। आज की इस वीडियो में हम श्रावण मास महात्म्य के 9वें अध्याय के बारे में जानेंगे। आइए कथा में प्रवेश करें। 9वां अध्याय शुक्रवार व्रत की कथा। देवादिदेव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा सुनाऊंगा, जिसके केवल सुनने मात्र से ही प्राणी सब प्रकार की विपत्तियों से छूट जाता है। प्राचीन काल में पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा हुआ है। वह 64 कलाओं का जानकार धनुर्विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर राजा को सब आनंद प्राप्त था। उसने बहुत प्रयत्न किया मगर उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा सुशील की रानी का नाम सुकेशी था। वह सर्व गुणों से युक्त थी। जब उसके यहाँ बहुत प्रयत्न करने पर भी पुत्र नहीं हुआ तो वह हर समय उदास रहने लगी। वह रानी स्त्री स्वभाव के कारण हर महीने कपड़ों को अपने उदर पर बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। इस प्रकार साहस के कारण सब प्रसूति के अनुसार सुकेशी किसी गर्भिणी को खोजती रही। संयोगवश उसने पुरोहित की पत्नी को देखा। उस समय उसको बच्चा होने वाला था। कपटी रानी ने प्रसव के समय में दाई का कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस सूतिका को एकांत में बहुत सा धन दिया और अपने गर्भ के अनुकरण की सब बातें कह सुनाई। उधर राजा ने अपनी रानी को गर्भवती जानकर पुंसवन तथा सीमंतोन्नयन बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। यह सुन उसी तरह दाई ने भी अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी लेकिन प्रसूति की बात जानती नहीं थी, अतः दाई का आदेश मानती थी तथा उसके कहे अनुसार चलती थी। पुरोहित की स्त्री द्वारा वंचना कराने के लिए दाई ने उसकी आंखों पर पट्टे बांध दी और उसके यहाँ उत्पन्न हुआ पुत्र किसी दासी के द्वारा रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास पुरोहितनी के पुत्र के पहुंच जाने की किसी को भी कानों कान खबर भी नहीं हुई। इस नाटक को कोई भी न जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण करके कहा कि मेरे यहाँ लड़का हुआ है, सब जगह खबर कर दो। उधर दाई ने पुरोहितनी की आंखों की पट्टी खोल दी। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। उसने वह पुरोहितनी को दिखाई और दुख प्रकट करते हुए दाई ने उससे कहा, यह अनिष्ट हुआ है, अपने पति से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो न सही, किंतु तुम्हारे प्राण तो बच गए हैं ना। पुरोहितनी को प्रसव के विषय में चिंता हुई। क्या इसने कपट किया है? वह संदिग्ध अवस्था में थी। ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, राजा ने जब पुत्र उत्पन्न होने के बारे में सुना तो जात कर्म आदि करके ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े, रथ आदि दान में दिए। जो बंदी खाने में बंद थे सबको छोड़ दिया। सूतिकांत में नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने राजकुमार का नाम प्रियव्रत रखा। श्रावण मास आने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका जी का अर्चन किया। दीवार पर जीवंतिका जी की मूर्ति अंकित करके पुष्पमाला से अर्चन कर गेहूं के आटे के दीपक बनाकर 5 दीपक जलाती और आप भी गेहूं के आटे को शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के पश्चात कहती, हे कृपानिधे, यहाँ पर भी मेरा पुत्र हो, उसे रक्षित रखना। यूं प्रार्थना करने के पश्चात वह कथा सुनती और यथाविधि नमस्कार करती। जीवंतिका जी के प्रसाद से यह बालक चांद की तरह बढ़ने लगा और पुरोहितनी की भक्ति से प्रसन्न होकर जीवंतिका उसकी दिन रात रक्षा करने लगी। कुछ काल बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर मंत्रिमंडल ने उसको राज सिंहासन पर बिठा दिया। उसने कुछ काल तक राज्य की भली भांति देखरेख की और उसके बाद राज्य का भार वृद्ध मंत्री को सौंपकर आप पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गया जी को रवाना हो गया। उसने यह यात्रा राजकीय वेश को त्याग कर कार्पटिक वेश में की। मार्ग में गृहस्थ के यहाँ ठहरा। उस गृहस्थी के यहाँ पुत्र हुआ था। इससे पहले उस गृहस्थी के यहाँ जो 5 पुत्र हुए थे उनको कर्मशः षष्ठी देवी ने मार डाला था, लेकिन
इस लड़के के पैदा होने के 5 दिन बाद राजा उस गृहस्थ के मकान में सो रहा था कि रात को षष्ठी देवी उस बालक को मारने के लिए आई। इस पर षष्ठी देवी को जीवंतिका देवी जी ने कहा, हे षष्ठी देवी, इस राजा को लांघकर मत जाना। इस प्रकार जीवंतिका जी के मना करने पर भी जब षष्ठी देवी नहीं मानी और आगे बढ़ी तो उसके किए से कुछ न हो सका और वह खाली हाथ ही वापस लौट गई। जब उस गृहस्थ ने अपने लड़के को जीवित देखा तो राजा को उसने लड़के का जीवन दाता जानकर राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, आप आज का दिन मेरे मकान पर ही ठहरे, क्योंकि आपकी कृपा से ही मेरा यह 6वां पुत्र जीवित बचा है। उस गृहस्थ की ऐसी प्रार्थना सुनकर राजा एक दिन के लिए वहां रुक गया। इसके बाद वह गया जी पहुंच गया और पिंडदान देने लगा। वहां विष्णु पद पर पिंड देते समय उसे आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले हैं। यह कौतुक देखकर राजा चकित रह गया। ब्रह्माज्ञा से राजा ने विष्णु पद को ही पिंड दिया और एक विद्वान ब्राह्मण से पूछा कि यह सब क्या मामला है। उस ब्राह्मण ने कहा, राजन, यह दोनों हाथ तुम्हारे पिताजी के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना ऐसा क्यों कर हुआ है, यह सब क्या है। यह सब तुम्हारी माता ही बताएगी। राजा उदास तथा दुखित होकर अपने मन में अनेक तरह के विचार करने लगा। लौटते समय राजा फिर उस गृहस्थी के यहाँ ठहरा जहाँ पर कि गया जी को जाते समय वह ठहरा था। उस गृहस्थ के यहाँ अब दूसरा लड़का हुआ था जिसको पैदा हुए आज 7वां दिन था। इस दूसरे लड़के को ग्रहण करने के लिए रात को षष्ठी देवी वहां आई। षष्ठी देवी को जीवंतिका जी ने फिर से मना किया। षष्ठी देवी ने जीवंतिका देवी से पूछा, हे जीवंतिक, आपको इन लड़कों के बचाने की क्या आवश्यकता है और इसकी माँ कौन सा व्रत करती है जिससे कि आप स्वयं रात दिन इसकी रक्षा करती हैं। षष्ठी देवी की बात सुनकर जीवंतिका जी ने मुस्कुराकर कहा, राजा भी दोनों की बात सुनने के लिए जाग रहा था और नींद का बहाना करके आंखें मूंद कर पड़ा हुआ था। जीवंतिका देवी ने कहा, हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण के महीने में शुक्रवार के दिन पूजन तथा व्रत नियमानुसार करती है। वह नियम क्या है और कैसा है मैं आपको सब बतलाती हूँ। इसकी माँ उस दिन हरे रंग का वस्त्र नहीं पहनती, हाथों में हरे रंग की चूड़ियां नहीं पहनती, चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं आती, हरे रंग का साग नहीं खाती। यह सब कुछ वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है। इसीलिए मैं उसकी और उसके लड़के इस राजा की सदैव रक्षा करती हूँ। यह बातचीत सुनकर राजा दूसरे दिन अपने नगर में आया। उसके स्वागत के लिए नगर का हर बच्चा, बूढ़ा और नौजवान आया। राजा अपने राजभवन में पहुंचा। उसने अपनी माँ से पूछा, माता, आप जीवंतिका जी का व्रत करती हैं, उसकी क्या विधि है। माँ ने उत्तर दिया, जीवंतिका देवी का व्रत तो मैं नहीं जानती। राजा ने गए यात्रा के फल को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुहागिनियों को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर राजा ने उन सुहागिनी तथा ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र और हरी चूड़ियां परीक्षा को करने के लिए भिजवाए। दूत ने उनसे कहा कि आप राजभवन में भोजन के लिए पधारें। पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई चीज नहीं लेती। पुरोहित पत्नी की यह बात सुनकर दूत ने सारा हाल जाकर राजा से सुना दिया। राजा ने तब दूत के हाथ लाल रंग के वस्त्र, फल और अन्य वस्तुएं पुरोहितनी के यहाँ भिजवाई, जिनको उसने ग्रहण कर लिया। फिर वह राजा के महल में चली गई। उसने राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोवन का जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखा। फिर वह पुरोहितनी अन्य द्वार से राजभवन के भीतर गई। उसको देखकर राजा ने उसे नमस्कार किया और नियम के पालन करने का कारण पूछा। पुरोहितनी ने राजा को शुक्रवार के व्रत का कारण बतलाया। राजा को देखकर उस समय उसके स्तनों से दूध बहने लगा। उस दुग्ध धारा से राजा भली प्रकार सिंचित हो गया। गया जी से 2 हाथ निकलने में तथा मार्ग में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और पुरोहितनी के स्तनों से दूध बहने के कारण राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि यही मेरी माँ है। अब राजा अपना पालन पोषण करने वाली माँ के पास गया और उससे कहा कि माँ, तुम डरो नहीं और मुझे मेरे जन्म का सही हाल बतलाओ। सुकेशनी ने उसे सारा हाल बता दिया। इस पर राजा ने अपनी असली
जन्मदाता माता पिता के चरणों में नमस्कार किया और उनको बहुत सारा धन देकर माला माल कर दिया। एक दिन रात को राजा ने जीवंतिका जी से प्रार्थना की कि हे जीवंतिका जी, मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद हैं, फिर गया में पानी से जो 2 हाथ निकले थे वो किसके थे? देवी ने राजा को स्वप्न में उत्तर दिया कि हे राजन, मैंने केवल तुझे विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करो। भगवान श्री सदाशिव जी ने सनत कुमार जी से कहा कि हे सनत कुमार, मैंने श्रावण के महीने में शुक्रवार के व्रत का महात्म्य आपसे कहा है। इस व्रत के करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो ये था भक्तों श्रावण के पवित्र मास का 9वां अध्याय। भगवान शिव की कृपा सब भक्तों पर बनी रहे। हर हर महादेव।